नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को क्या अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है, या फिर इस बात को थोड़ा सा और घुमाकर आपको बताता हूं या थोड़ा सा और सरल कर देता हूं आपके लिए कि क्या जेपी नड्डा की जगह संजय जोशी लेने जा रहे हैं? अब आपके जहन में यह सवाल हो सकता है। तमाम लोग जो संजय जोशी को उतना नहीं जानते हैं, पिछले 10 सालों में 15 सालों में जिन्होंने देश की राजनीति को समझना शुरू किया है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि संजय जोशी हैं कौन, संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते कैसे हैं, और संजय जोशी क्या संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी पसंद है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम संजय जोशी की बात क्यों कर रहे हैं? बीते कई दिनों से दिल्ली के सियासी गलियारों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में यह चर्चा हो रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब सबसे पहले यह सवाल कि आखिर यह चर्चा क्यों आ रही है। दोस्तों, जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी के महीने में, जो 2024 की जनवरी थी, उसमें खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जाता है, विस्तार दिया जाता है, और जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक हो गया। लेकिन अब जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर लगभग खत्म होने को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। खैर, अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में एक मीटिंग हुई, शुरुआती अगस्त में। यह मीटिंग राजनाथ सिंह के घर पर हुई। इसमें अमित शाह भी मौजूद थे, दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में केरल में संघ ने एक बैठक की, और उसी बैठक के बाद से यह कहा जा रहा है कि संजय जोशी के नाम पर मुहर लगभग लग गई है। संजय जोशी के अध्यक्ष बनने की खबर को और पुख्ता करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं आपको देश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक की बात भी सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या कुछ रहा, संजय जोशी कौन है, जो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपको बताते हैं दोस्तों, संजय विनायक जोशी, नागपुर में इनका जन्म हुआ। ये नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी, आरएसएस से जुड़े, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। 90 के दशक में आरएसएस ने संजय जोशी को गुजरात भेजा। 89 और 90 का यह दौर था जब वो गुजरात भेजे गए, और गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संजय जोशी को दिया गया। उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इनके बड़े भरोसेमंद थे संजय जोशी। इनके संगठन की क्षमता, कार्यकर्ताओं से इनकी जो मिलनसारिता थी, वो हर किसी को बहुत पसंद आती थी। अब इनको पुरस्कार भी मिलना था। भारतीय जनता पार्टी में ये कई पदों पर रहे, बिहार में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन गुजरात में जब इनको भेजा गया, अहम जिम्मेदारी देकर भेजा गया, तो संजय जोशी ने ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जमीन तैयार की कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में आई। हालांकि बाद में इनको ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। मुख्यमंत्री में केशुभाई पटेल आ गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी का एक अलग गुट था। संजय जोशी राजनीतिक हाशिए पर उस वक्त चले गए, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने। आपको एक घटना और बताता हूं। संजय जोशी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे, तो इन्होंने ही आडवाणी का इस्तीफा लिया था। चौंकिए मत, बिल्कुल मत चौंकिए।
जब जिन्ना वाला विवाद हुआ तब आडवाणी का इस्तीफा संजय जोशी ने ही लिया था। वक्त आगे बढ़ता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पहला काम नरेंद्र मोदी करते हैं, संजय जोशी को दिल्ली रवाना करवाते हैं। और स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि 2005 में बीजेपी के सभी पदों से जोशी इस्तीफा दे देते हैं और फिर से वो संघ के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन 2011 में जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, नितिन गडकरी भी नागपुर के, संजय जोशी भी नागपुर के, तब नितिन गडकरी संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी करवाते हैं। संजय जोशी बीजेपी में वापस आते हैं और इसके बाद 2012 में एक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुंबई में रखी जाती है और मुंबई की इस मीटिंग में आने से नरेंद्र मोदी इनकार कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह शर्त रखी थी कि इस मीटिंग में संजय जोशी को न बुलाया जाए, संजय जोशी इस बैठक में शिरकत न करें। लेकिन नितिन गडकरी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। जब नितिन गडकरी मना कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने आने का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। लेकिन उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में, उस दौर में नरेंद्र मोदी बड़ी तेजी के साथ ताकतवर हो रहे थे और उनकी ताकत का ही यह प्रभाव था कि संजय जोशी कार्यकारिणी की बैठक से 2 घंटे पहले बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। बड़ी रोचक घटना थी उस दौर की ये। और फिर नरेंद्र मोदी मुंबई की उस बैठक में शिरकत करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब नरेंद्र मोदी कमजोर हैं और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। तमाम नाम आपने सुने होंगे, कोई कहता है देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कोई कहता है शिवराज सिंह चौहान होंगे, कोई कहता है मनोहर लाल खट्टर होंगे, तमाम नाम चलते हैं, देवेंद्र फडणवीस से लेकर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन दोस्तों, जो कंफर्म खबर आ रही है सियासी गलियारों से, उसके मुताबिक संघ ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ेगा। क्या कहना है केपी मलिक का, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का, उनकी बात भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम का खुलासा हो चुका है, उनका नाम तय हो चुका है। आरएसएस ने 4 जून को ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे और झंडेवाला पे रात को 2 बजे तक मीटिंग चली थी और संजय जोशी जी झंडेवाला पे ही थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चल रही है और बेलगाम हो गई है, आरएसएस कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंतित है। और ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी पे भले ही कम हो गया हो, लेकिन आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मां है, भारतीय जनता पार्टी की बाप है और ये उसका बच्चा है। तो बच्चा अगर बिगड़ैल हो जाए, बेलगाम हो जाए, तो उसको कंट्रोल लाने के तरीके पेरेंट्स के पास होते हैं। अब दोस्तों, इस खबर पर हर तरफ से मुहर लग रही है कि संजय जोशी, संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, हर किसी को संगठन के मामलों में संजय जोशी को रिपोर्ट करना होगा। अब टिकट उसे नहीं मिलेगा जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे, अब टिकट उसे मिलेगा जिसे संजय जोशी चाहेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 1 महीने में, अक्टूबर खत्म होते होते, नवंबर की शुरुआत होते होते बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का परिणाम आने के बाद ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो देश की राजनीतिक दिशा को भी बदलने का काम करेंगे। अब क्या कुछ होगा संजय विनायक जोशी और भाजपा के बीच, लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि क्या संजय जोशी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? ये सवाल इन दिनों बेहद अहम है दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया, सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।